नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई कला एक म्यूजिकल थ्रिलर मूवी है जो कि आपके कानों को सुकून तो देगी ही, पर साथ ही आपके दिमाग को रोंगटे खड़े कर देने वाले थ्रिलर के साथ बांध कर रखेगी। ये कहानी कला की है जो कि एक काफी मशहूर गायिका है जिसका वर्तमान तो काफी मीठा, बहुत सुरीला है, पर अतीत में छुपे कुछ राज उसे आज भी सोने नहीं देते। असल में कला का जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जिनका संगीत से रिश्ता काफी पुराना है। कला की माँ उर्मिला बाई को उस दिन 2 जुड़वा बच्चे हुए, पर अक्सर ऐसा होता है कि 2 जुड़वा बच्चों में अगर एक काफी स्वस्थ है तो दूसरे बच्चे का भी पोषण खींच लेता है। ठीक ऐसा ही कला के साथ भी हुआ था। वो तो काफी हेल्दी थी पर उसका जुड़वा भाई नहीं बच सका। ये बात उर्मिला बाई पर असर छोड़ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि बेटा होता तो संगीत की विरासत को आगे लेके जाता। पर कला के बड़े होने के साथ साथ उर्मिला बाई उसे बेहतर गायिका बनाने की पूरी कोशिश करती है। कला की आवाज में मानो मिस्री घुली हुई थी, पर उर्मिला बाई उसकी जरा सी भी गलतियां बर्दाश्त नहीं करती थी, मानो वो आज भी उस दिन का बदला कला से ले रही हो। फिर सालोन के एक संगीत की शाम को कला और उर्मिला बाई की मुलाकात मगन से होती है, जिसकी आवाज मानो किसी के कान के रोग को भी झट से ठीक कर सकती थी। उर्मिला मगन से इतनी प्रभावित होती है कि उस अनाथ मगन को अपने घर ले आती है। कला ये देखकर काफी दुखी थी। उसे लगने लगता है कि उससे उसका हक छीना जा रहा है। कोई भी पल हो, जब भी कला अपनी होठ चलाती थी उर्मिला उसे रोककर जगन को गाने को बोलती थी, जिसे देख कला का मन बैठ जाता है। उर्मिला बाई चाहती थी कि जगन फिल्मों में भी अपनी आवाज दे, जिस वजह से उस रात कुछ फिल्मी लोगों के सामने एक प्रोग्राम रखा गया। इस बात से जगन काफी खुश था। वो कला से बोलता है कि वो फिल्मों को अपने गानों से भरने वाला है और उसे वो सुनहरा पुरस्कार भी मिल सकता है। पर ये सपना तो कला का भी था, वो भी फिल्मों में गाना चाहती थी। उस दिन गर्म दूध पीने के बाद जब जगन गाना चालू करता है तो वो बीच में ही रुककर खांसने लगता है। उसकी तबीयत न जाने क्यों अचानक ही काफी खराब होने लगती है, पर वो फिल्मी लोग वहां बैठे बैठे ही नहीं रहने वाले थे, जिस वजह से कला अपनी माँ की इजाजत के बिना ही उनके सामने गाने लगती है। कला की मीठी आवाज सुन वहां सब मानो जगन को भूल ही जाते हैं। जगन को घर लाते वक्त भी कला बस इसी सोच में रहती है कि शायद अब उसे फिल्मों में गाने का मौका मिल सकता है। पर कुछ दिनों बाद फिल्मों से जुड़े एक बड़े साहब जगन से मिलने आते हैं और बोलते हैं कि भले ही अभी तुम्हारी आवाज में वो बात नहीं हो, पर तुम्हारे ठीक होने के साथ ही तुम हमारे साथ काम करोगे। ये सुन कला को शौक लगता है क्योंकि उसे लगा था कि बड़े साहब तो उसके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, पर ऐसा नहीं था। कला अपनी जीत कराने में इतनी डेस्परेट थी कि उस रात वो बड़े साहब के साथ कुछ ऐसा करती है कि जाते वक्त साहब जगन को मानो भूल ही जाते हैं। जगन जानता था कि उसकी आवाज अब सुधरने वाली नहीं है, जिस वजह से वो बहुत ही दुखी था और उस रात वो कला से कहता है कि कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगली सुबह ही ये हो जाता है। इस बात से आप सोच ही सकते हो कि जगन के लिए उसकी आवाज़ कितनी मायने रखती थी। इस घटना के बाद कला को बड़े साहब कलकत्ता एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाते हैं और कला अपनी माँ से लड़कर और घर छोड़कर कलकत्ता आ जाती है। पर वो रिकॉर्डिंग के वक्त काफ़ी नर्वस होती है, जिस वजह से रिकॉर्डिंग सही से हो ही नहीं पाती और बड़े साहब उसे बोलते हैं कि उसे घर वापस चले जाना चाहिए। कला जानती थी कि बड़े साहब को क्या चाहिए था और अब मजबूरन उसे वो सब कुछ करना पड़ता है जो कि वो बड़े साहब कहते हैं। खैर, इसके बाद कला को जगन की कही एक बात याद आती है कि उसे अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि कभी अपने लिए भी गाना चाहिए। ये याद कर कला का सारा नर्वसनेस चला जाता है और देखते ही देखते उसके गाने फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगते हैं और उसे अब उस बड़े साहब की मदद या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उसे अब कला दीदी के नाम से बुलाया जाने लगा और उसे उसका सपना यानी वो सुनहरा पुरस्कार भी मिला, पर उसके साथ अब उसकी माँ यानी उर्मिला बाई नहीं थी। कला ने कई दफ़ा उससे बात करने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कला के इतने फेमस होने के बाद अब उसे जगन के सपने आने लगते हैं और ऐसे ही एक गाना रिकॉर्ड करते वक्त कला को जगन के मौत का दिन याद आ गया और ठीक इंटरव्यू के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि ये खबर नेशनल न्यूज़ में पहुंच गई कि प्रसिद्ध कलाकार कला को दिमागी बीमारी है। घर पहुंचने के बाद कला अजीबोगरीब बर्ताव करने लगती है और एक साथ ढेरों स्लीपिंग पिल्स एक साथ खा लेती है। कला की हालात काफ़ी बिगड़ चुकी थी, वजह से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उर्मिला बाई को कॉल करके ये बताते हैं। उर्मिला थी तो माँ ही, और ये सुन वो कला को देखने आती है और डॉक्टर से मिलती है।
पर जैसे ही वो कला के कमरे में घुसती है तो वो देखती है कि कला ने जगन की तरह ही अपने आप को लटका कर मार दिया है। आखिर कला ने ये सब क्यों किया? तभी एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि उस दिन कला ने जगन के गर्म दूध में कुछ ऐसा मिला दिया था जिस वजह से जगन की आवाज चली गई थी और उसे मरने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। देखो मूवी काफ़ी बढ़िया है और बाबिल खान की एक्टिंग भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो अगर इस वीकेंड कोई अच्छी मूवी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल कला इज़ ए गुड चॉइस। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।